जय हिंद साथियों, मैं पूजा चौहान ट्रिकी अकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब लोग? आज तो रविवार है, काफ़ी मज़े में होंगे सभी लोग और इंतज़ार कर रहे होंगे कि हफ्ते भर पढ़ाई कर ली है तो चलो आज संडे को कुछ थोड़ा इन्जॉयमेंट कर ले। तो बहुत सारे लोग तो इन्जॉयमेंट में लगे होंगे, लेकिन सच में किसी को पुलिस की वर्दी हासिल करनी है तो वो लगे होंगे अपनी तैयारी में, और वो भी किसके साथ? ट्रिकी अकेडमी के साथ में। मैं लेकर आई हूँ आपके लिए प्रीवियस ईयर के पेपर। आज हम पढ़ने वाले हैं 15 फरवरी 2022 का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं हम क्वेश्चंस की। शारीरिक व्यायाम स्वास्थ्य सुनिश्चित कर सकता है। शारीरिक व्यायाम, जब आप कोई एक्सरसाइज करते हैं तो उससे क्या होता है? क्या आपका शरीर उससे खराब होता है, अच्छा होता है, कमज़ोर होता है या फिर असंतुलित रहता है? तो देखो, एक्सरसाइज करने से या व्यायाम करने से क्या होगा? आपका शरीर जो रहेगा वो अच्छा रहेगा। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। आप स्वस्थ रहेंगे और अपनी खुशहाल ज़िंदगी जिएंगे। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्नलिखित में से किसे शूटिंग सितारे के रूप में भी जाना जाता है? शूटिंग सितारे से मतलब होता है कि जो पृथ्वी को पार करके आगे बढ़ जाए, उसी को कहा जाता है शूटिंग सितारे। तो इनमें से कौन सा वो होता है जो पृथ्वी को चीर कर बाहर आ जाता है? वो होता है उल्का पिंड, उल्का, क्षुद्र ग्रह या ग्रह। तो इसका सही आंसर आएगा उल्का। आपने कभी कभी कोई घटनाएं सुनी होगी कि यहाँ पर उल्का गिर गया है ना? तो इस तरीके से उसका सही आंसर क्या आएगा? उल्का। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम। भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान 1936 में उत्तराखंड राज्य में स्थित है। उत्तराखंड में स्थित जो राष्ट्रीय उद्यान है उसके बारे में पूछा गया है। मानस नेशनल पार्क, कार्बेट, जिम कार्बेट नाम है इसका, राजाजी नेशनल पार्क या बोरी नेशनल पार्क। तो देखिए, उत्तराखंड में जो स्थित है वो कार्बेट, जिम कार्बेट नेशनल पार्क है और ये सबसे पुराना नेशनल पार्क है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम। स्वर्ण क्रांति की शुरुआत किसका उत्पादन बढ़ाने के लिए की गई है? स्वर्ण क्रांति की, ठीक है। ऑप्शन सुन लीजिए। बागवानी उत्पाद जैसे शहद, दूसरा है दूध, तीसरा है गेहूं और चौथा है पनीर। तो देखिए, पनीर और गेहूं में तो एक ही आएगा, श्वेत क्रांति से संबंधित होते हैं ये, दुग्ध उत्पादन, और पनीर भी दुग्ध से ही निर्मित है। खाद्यान्न उत्पादन से जो निर्मित है वो क्या है? गेहूं है। और क्या है? स्वर्ण क्रांति। स्वर्ण क्रांति से संबंधित जो रहेगा वो क्या आएगा? बागवानी उत्पाद जैसे शहद। ऑप्शन ए इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। रेतीली मिट्टी की तुलना में रिक्त स्थान बहुत कम पारगम्य। पारगम्य जो आर पार पाया जाता है उसको कहा गया है कि किस प्रकार की मिट्टी होती है जो आर पार नहीं दिखाई दे सकती है? चिकनी मिट्टी, दोमट मिट्टी, रेतीली मिट्टी या शुष्क मिट्टी। तो देखिए, चिकनी मिट्टी जो होते हैं उसके जो कण होते हैं वो आपस में चिपके होते हैं, बिल्कुल एक दूसरे के साथ में अंतर आणविक बल में एक दूसरे के साथ में चिपके होते हैं। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, क्ले सोइल। ठीक है, इसमें पानी और मिट्टी दोनों कैसे दिखाई देते हैं? एकदम मिले हुए, घुले हुए। अगला प्रश्न देखते हैं हम। पक्षी का शरीर ढका होता है, किससे ढका होता है? फर से, पंख से, मीन पंख से, स्कूट्स और शल्क से। शल्क जो होते हैं आपने देखे होंगे, मछलियों के ऊपर जो पाए जाते हैं उनको शल्क कहा जाता है और उन्हीं को स्कूट्स कहा जाता है। मीन पंख अलग आते हैं। मीन पंख यानी कि जो मोर के जो पंख होते हैं उस तरीके से ढके होते हैं, या नेचुरली पंख से या फर से। फर जो होते हैं, आपने फर वाले कपड़े देखे होंगे, रेशे रेशे होते हैं जैसे कि भेड़ वगैरह पर पाए जाते हैं। तो इसका सही आंसर क्या आएगा? पंख। ऑप्शन बी इसका सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम। निम्नलिखित को मिलाना है। बडिंग, मोलस्का और कॉर्डेटा। बडिंग का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? हाइड्रा। बडिंग के अंतर्गत आता है हाइड्रा। जो प्रजनन होता है उसमें बडिंग प्रकार का होता है। दूसरा है नोटोकॉर्ड। अनुपस्थित होते हैं, किसमें अनुपस्थित होते हैं? मोलस्का में अनुपस्थित होते हैं नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड किसको कहा जाता है? जिस प्रकार से हमारी रीढ़ की हड्डी होती है, जैसे अभी हम वयस्क हैं तो हमारी रीढ़ की हड्डी एकदम मजबूत है, कठोर है, ठोस है। लेकिन जब हम छोटे बच्चे होते हैं, छोटे नवजात शिशु होते हैं, तब इस रीढ़ की हड्डी में कुछ नहीं पाया जाता, ये केवल खोखली होती है, केवल एक इसमें द्रव भरा होता है। तो जब ये खोखली होती है तो उस खोखली अवस्था को ही कहा जाता है नोटोकॉर्ड। तो वो किस में पाया जाता है? मोलस्का में उस पाया जाता है या नहीं, ये पूछा गया है। तो मोलस्का में ये अनुपस्थित होते हैं और कॉर्डेटा में नोटोकॉर्ड पाया जाता है। तो ऑप्शन 3 का 3 ही रहेगा। पहले का पहला, दूसरे का दूसरा और तीसरे का तीसरा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर रहेगा। ठीक है, हमारे अंदर नोटोकॉर्ड उपस्थित होता है। अगला प्रश्न है। स्वेटर में बुना हुआ ऊन एक है, क्या है? स्वेटर में बुना हुआ ऊन, ऊन किससे प्राप्त किया जाता है? तो भेड़,
भेड़ की जो त्वचा होती है उसी के ऊपर ऊन का उत्पादन होता है और फिर वो निकल जाते हैं, सारे ऊनों को इकट्ठा कर लिया जाता है और फिर उस पर फिर से ऊन बनना शुरू हो जाते हैं। तो ये शारीरिक परिवर्तन होता है, रासायनिक परिवर्तन होता है, एंडोथर्मिक होता है या ऊष्माक्षेपी, किस प्रकार का परिवर्तन हो रहा है? उसकी त्वचा पर परिवर्तन हो रहा है, यानी कि शारीरिक परिवर्तन है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, निम्नलिखित में से कौन सा एजेंट पकाते समय ब्रेड को ऊपर उठाता है, मतलब ब्रेड को फुलाने में सहायक होता है? सिरका। सिरका जो होता है, सिरके का प्रयोग हम किस में यूज़ करते हैं? चाइनीज़ फूड में, ठीक है, जैसे कि नूडल मंचूरियन वगैरह होते हैं उसमें हम सिरके का प्रयोग करते हैं। सोडियम कार्बोनेट या बेकर्स ईस्ट या सोडियम बाइकार्बोनेट? तो इसका सही आंसर क्या आएगा? सोडियम बाइकार्बोनेट। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। सोडियम बाइकार्बोनेट जिसको खाने का सोडा भी कहा जाता है, सोडियम कार्बोनेट जो धोने का सोडा होता है, और बेकर्स ईस्ट जो होते हैं वो ईस्ट जिसको घोला जाता है, जिससे ब्रेड बनाई जाती है, उसको ईस्ट कहा जाता है। तो आंसर क्या आएगा? ऑप्शन डी सोडियम बाइकार्बोनेट। वो फुलाने में काम आता है, मीठा सोडा भी कहा जाता है, आम भाषा में इसको मीठा सोडा कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम, भोजन और पेय दोनों में परिरक्षक के रूप में उपयोग किया जाने वाला निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक विटामिन सी के साथ प्रतिक्रिया करके बेंजीन नामक कैंसर पैदा करने वाला पदार्थ बनाता है? ठीक है, फ्यूमेरिक अम्ल, दाहक सोडा, सोडियम बेंजोइट या सोडियम केसिनेट? इसका सही आंसर क्या आएगा? सोडियम बेंजोइट। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, एमिनोमीटर का उपयोग किसको मापने के लिए किया जाता है? एमिनोमीटर का विद्युत धारा को, विद्युत धारा तो एम्पियर में मापी जाती है, वोल्टेज, हवा की गति, उच्च तापमान? तो इसका सही आंसर क्या आएगा? एनीमोमीटर। एनीमोमीटर का प्रयोग हवा की गति को मापने में किया जाता है। किसको मापने में? हवा की गति को मापने में। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, एल्यूमिनियम की संयोजकता कितनी होती है? 2, 3, 4 या 5? एल्यूमिनियम की संयोजकता पूछिए कितनी होती है? 3 होती है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? 19 नवंबर, 29 नवंबर, 9 नवंबर या 1 नवंबर? अब देखिए तारीखें इसमें अलग अलग है लेकिन महीना सब में सेम ही है, नवंबर नवंबर नवंबर। तो जो शौचालय दिवस है वो कब मनाया जाता है? 19 नवंबर को मनाया जाता है विश्व शौचालय दिवस। इसी के साथ में 19 नवंबर को इंदिरा गांधी जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, जल शक्ति, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग के वर्तमान मंत्री कौन है? वर्तमान मंत्री पूछे गए हैं मुख्तार अब्बास नकवी, गजेंद्र सिंह शेखावत, सुरेश प्रभु या ज्योतिरादित्य सिंधिया? तो इसका सही आंसर क्या आएगा? गजेंद्र सिंह शेखावत। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, क्लोरोफिल ए बी रिक्त स्थान वर्ग का प्रमुख वर्णक है। किस प्रकार का वर्णक है ये? क्लोरोफाइसी, रोडोफाइसी, फियोफाइसी या मोडोफाइसी? तो इसका सही आंसर क्या आएगा? क्लोरोफाइसी। ठीक है, क्लोरोफिल है इसलिए क्लोरोफाइसी। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। चलिए, 15 फरवरी 2022 के पहले शिफ्ट के क्वेश्चन हमने सारे कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारी वीडियो के साथ बने रहें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों।